अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से कैसे हल कर सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, अगर हमें वैल्यूज़ गिवन हो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में तो हम इनको जमा, माइनस, ज़रब और तकसीम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें z1 और z2 गिवन है ना, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और z1 की वैल्यूज़ हमारे पास हैं a प्लस बी आयोटा और इसी तरह z2 की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास c प्लस डी आयोटा। z1 और z2 में जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना, a, b, c और d, ये चारों वैल्यूज़ सेट r से बिलोंग करती हैं, यानी कि ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन जो हमें z1 में b आयोटा गिवन है ना, जब b के साथ आयोटा आ जाएगा ना तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास d आयोटा है ना, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हो जाएगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिफाइन करने वाले हैं, तो z1 और z2 दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और इसी तरह जो z1 और z2 की वैल्यूज हमें गिवन है ना, a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में भी प्लस आ जाएगा। अब हम इनको हल कैसे करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास z1 और z2 में रियल पार्ट्स हैं ना, जिनके साथ हमें आयोटा नजर नहीं आ रहा, उन वैल्यूज को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे और प्लस के बाद हम उन वैल्यूज को लिखेंगे जिन वैल्यूज के साथ हमें आयोटा नजर आ रहा है। तो अगर हम z1 और z2 में उन वैल्यूज की बात करें जिनके साथ हमें आयोटा नहीं गिवन, यानी कि रियल वैल्यूज की अगर हम बात करें, तो वो हमें गिवन है a और c। तो इन दोनों को हम पहले इकट्ठा करके लिख लेंगे, बाद में हम प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद हम b और d, जिनके साथ हमें आयोटा गिवन है, इन दोनों को भी हम प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस डी और इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इनके साथ हमने आयोटा का साइन हमेशा लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिफाइन किया था तो इसमें जो हमें z1 और z2 की वैल्यूज गिवन थी, बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म थी। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से हल कर लेते हैं जिसमें z1 और z2 हमें मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है। तो अगर हम इनको प्लस करें, यानी कि z1 प्लस z2 करें, तो जो हमें z1 की वैल्यूज गिवन है ना 2 प्लस 4 आयोटा, इसको हम पहले लिखेंगे और इनको लिखने के बाद हम प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद हम z2 वाली वैल्यूज को लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 3 माइनस 6 आयोटा। दोस्तों, इससे नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो हमें z1 में वैल्यू गिवन है ना 2 और इसी तरह जो z2 में वैल्यू गिवन है 3, यानी कि जिन वैल्यूज के साथ हमें आयोटा नहीं गिवन, इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद हम क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद जो हमारे पास z1 में वैल्यू आ रही है ना 4 आयोटा और z2 में वैल्यू आ रही है माइनस 6 आयोटा, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 6। जो 4 और माइनस 6 के साथ आयोटा आ रहा था ना, उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी कि क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर हम आयोटा लिख लेंगे। तो हमारे पास z1 प्लस z2 की वैल्यूज आ जाएंगी 5 माइनस 2 आयोटा। दोस्तों, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय सब्ट्रैक्शन हल कर लेते हैं, यानी कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम इनको माइनस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने z1 और z2 को सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब हम z1 माइनस z2 करेंगे तो पहले हमारे पास z1 की वैल्यू आएगी जो कि हमें गिवन है a प्लस बी आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस आएगा और माइनस के बाद हमारे पास z2 की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमें गिवन है c प्लस डी आयोटा। दोस्तों, अब हम सबसे पहले z1 और z2 के रियल पार्ट्स की बात करेंगे। तो जो हमें z1 में रियल पार्ट गिवन है वो गिवन है a और जो हमें z2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसमें जो रियल पार्ट गिवन है वो गिवन है c। तो चूंकि हम z1 और z2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि माइनस कर रहे हैं, तो हमें z1 और z2 की वैल्यूज के दरमियान में माइनस गिवन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी, यानी कि a और c के दरमियान में माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट्स की बात करें जो कि हमें गिवन है b आयोटा और d आयोटा, तो इनको भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस डी और आयोटा हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, जब हमने z1 माइनस z2 किया था तो z1 की जो हमें वैल्यूज गिवन थी a प्लस बी आयोटा, इनको भी हमने क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा था और इसी तरह जो हमें z2 की वैल्यूज गिवन है c प्लस डी आयोटा, इनको भी हमने क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा था और इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाया था, लेकिन नीचे हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने z1 माइनस z2 की वैल्यूज को अब हल कर लिया, यानी कि रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ माइनस कर लिया
और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के साथ माइनस कर लिया। तो दोस्तों जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्शन करने का तरीका सीखा है उसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। इसमें जो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 और Z2, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो Z1 और Z2 के दरमियान में माइनस आ जाएगा। और इसी तरह जो हमें Z1 की वैल्यूज गिवन है 2 + 4 आयोटा, ये पहले आ जाएंगी और नेक्स्ट हमारे पास माइनस आएगा और माइनस लिखने के बाद हम Z2 की वैल्यूज लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 3 - 6 आयोटा। अब हम Z1 के रियल पार्ट की बात कर लेते हैं जो कि हमें गिवन है 2। इसी तरह अगर हम Z2 के रियल पार्ट की बात करें तो ये हमें गिवन है 3। तो चूंकि इन दोनों के दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3। और इसी तरह जो हमें Z1 और Z2 के इमेजिनरी पार्ट्स गिवन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं Z1 में हमें गिवन है 4 आयोटा और Z2 में हमें गिवन है -6 आयोटा। तो 4 आयोटा और -6 आयोटा के दरमियान में भी माइनस आ रहा है, तो इनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - -6 और आयोटा हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएगा। अब हम मजीद इनको प्लस माइनस करेंगे तो Z1 - Z2 इक्वल आ जाएगा -1 + 10 आयोटा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है Z1 और Z2, तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बेसिकली अगर हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि Z1 और Z2 में जो हमें रियल पार्ट्स गिवन है ना A और C, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे A और C। नेक्स्ट हम माइनस लिख लेंगे और माइनस लिखने के बाद जो हमें Z1 और Z2 में इमेजिनरी पार्ट्स गिवन है ना B आयोटा और D आयोटा, इसमें जो हमें B गिवन है और D गिवन है ना, इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बाद हमारे पास आ जाएगा BD। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और जो हमें Z1 में रियल वैल्यू गिवन है A, इसको Z2 के इमेजिनरी पार्ट D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा AD। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद जो हमें Z1 का इमेजिनरी पार्ट गिवन है ना B आयोटा, इसे हम Z2 के रियल पार्ट C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा BC और क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम इसकी जनरल फॉर्म को पढ़ चुके हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हल कर लेते हैं। तो इसमें जो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेलेक्ट किए हैं वो है हमारे पास Z1 और Z2। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली सबसे पहले हमने Z1 की वैल्यू लिखनी है जो कि हमें गिवन है 2 + 4 आयोटा। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट हमने Z2 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि हमें गिवन है 3 - 6 आयोटा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमें Z1 और Z2 के रियल पार्ट्स गिवन है ना 2 और 3, इनको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 3। नेक्स्ट हमने माइनस लिखना है और माइनस लिखने के बाद जो हमें Z1 और Z2 में इमेजिनरी पार्ट्स गिवन है ना 4 आयोटा और -6 आयोटा, इसमें जो हमें आयोटा के साथ वैल्यूज गिवन है ना 4 और -6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × -6। दोस्तों नेक्स्ट हमने प्लस लिखना है और प्लस लिखने के बाद अब हम दोबारा Z1 और Z2 की तरफ आ जाते हैं। तो Z1 में जो हमें रियल वैल्यू गिवन है ना 2, इसको Z2 की इमेजिनरी वैल्यू जो कि हमें आयोटा के साथ गिवन है -6, तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × -6। और जो हमारे पास बाकी वैल्यूज रह गई हैं ना 4 आयोटा और 3, इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 3 और लास्ट पे हम आयोटा का साइन लगा लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको हम मजीद प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 + 24 आ रहा है तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। और इसी तरह आयोटा के साथ जो हमें -12 + 12 गिवन है तो -12 + 12 करेंगे तो आयोटा के साथ 0 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे Z1 और Z2, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी 30 + 0 आयोटा। दोस्तों अब हम डिवीजन की बात कर लेते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो Z1 और Z2 तो हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे। सिंपली हम Z1 को बटे के ऊपर लिख लेंगे और Z2 जो हमें गिवन है इसको हम बटे के नीचे लिख लेंगे। ये वाला स्टेप करने के बाद आपने सिंपली जो बटे के नीचे हमें वैल्यू गिवन है ना C + D आयोटा, इसमें C और D आयोटा के दरमियान में जो हमें प्लस नज़र आ रहा है ना, इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे।
तो माइनस में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी c माइनस डी आयोटा। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना c माइनस डी आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि इसमें सिंपली आपने ये करना है कि जो हमारे पास बटे के नीचे इमेजिनरी पार्ट गिवन है ना, जैसे कि यहाँ पे बटे के नीचे इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन है डी आयोटा, तो डी आयोटा के साथ हमें प्लस गिवन था तो हमने इसको माइनस में चेंज कर दिया। इसी तरह अगर हमें डी आयोटा के साथ माइनस गिवन होता तो हमने उसको प्लस में चेंज कर देना था। तो अलामत को चेंज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, उसको हम पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से हल कर लेते हैं। तो जो हमें वैल्यूज गिवन है z1 और z2, इन दोनों वैल्यूज में अगर हम z1 को डिवाइड करें z2 से तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि बटे के ऊपर आ जाएगा 2 + 4 आयोटा और बटे के नीचे आ जाएगा 3 - 6 आयोटा। अब जो बटे के नीचे हमें वैल्यू गिवन है 3 - 6 आयोटा, इसमें जो इमेजिनरी वैल्यू है वो है हमारे पास -6 आयोटा। तो जो हमारे पास 6 आयोटा के साथ माइनस आ रहा है ना, इसको हमने प्लस में चेंज कर देना है। तो प्लस में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 6 आयोटा। अब ये जो हमारे पास आया ना 3 + 6 आयोटा, इसको हम सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो बटे के ऊपर वैल्यूज आ रही हैं ना, वो आ रही हैं 2 + 4 आयोटा और दूसरी आ रही है 3 + 6 आयोटा। तो चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। और इसी तरह जो बटे के नीचे हमें वैल्यूज नजर आ रही है ना, वो आ रही हैं 3 - 6 आयोटा और दूसरी वैल्यू नजर आ रही है 3 + 6 आयोटा। यानी कि वैल्यू सेम है, बस इनके दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो दोस्तों हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे पास a - b इंटू a + b इक्वल होता था a² - b² के। तो अगर हम उस फार्मूले को बटे के नीचे अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर - 6 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लें तो ये 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस आएगा और माइनस के बाद अगर हम 6 आयोटा का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 आयोटा का स्क्वायर। और दोस्तों जो हमारे पास बटे के ऊपर वैल्यूज आई थी ना 2 + 4 आयोटा और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी 3 + 6 आयोटा, इनको भी हमने सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 3 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। तो दोस्तों जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि जो वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं इनको हम प्लस माइनस करेंगे, जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है इनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो फाइनली जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो हमने 4 पार्ट्स किए हैं, जिसमें हमने किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हल करने से जो हमारा आंसर आता है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना